हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे सीयूईटी यूजी 2026 में मैथ डोमेन को एज अ डोमेन सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो उनको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, कितने सेक्शंस में आपका डिवाइड होता है एग्जाम, और आपको कौन कौन से सेक्शन किस किस बच्चे को अटेम्प्ट करने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को जानकारी होगी कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 50 होते हैं, ठीक है। और अगर मैं मार्किंग की बात कर लूं तो जो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि +5। और गलत अटेम्प्ट करने पर आपको 1 मार्क्स काट लिया जाता है। तो याद ये भी रखना है कि अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं है, सिर्फ गलत अटेम्प्ट करने पर 1 मार्क्स काटा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं टोटल मार्क्स आपके कितने होते हैं। तो आपका 250 मार्क्स टोटल होता है, ठीक है। और टाइम कितना मिलता है आपको, तो टाइम मिलता है आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स का। और आपका मोड क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का, तो आपका एग्जाम का मोड होता है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर पे होने वाला है। तो चलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका एग्जाम होता है बेसिकली हर बच्चे के लिए 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। ध्यान ये देना है कि जो सेक्शन ए होगा उस सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होते हैं। ये सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं और साथ में ये सभी बच्चों को करने कंपलसरी होते हैं। कौन से सभी बच्चे, देखिए 2 तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चे होंगे जिन्होंने कोर मैथमेटिक्स चूज किया होगा और एक बच्चे होंगे जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स चूज किया होगा। चूज किया होगा का मतलब है उनको एग्जाम देना होगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के नाम से एक ही कोर्स दिखता है, एक ही सब्जेक्ट दिखता है, 319 मैथमेटिक्स। उसी के अंदर आपका कोर मैथ्स आता है और आपका अप्लाइड मैथ्स आता है। हर बच्चे के सामने स्क्रीन पर दोनों ही ओपन होते हैं, यानी कि जब आप पेपर खोलोगे तो 15 क्वेश्चन जो सेक्शन ए के होंगे वो सभी बच्चों को करने होंगे। फिर 16 से लेकर के 50 तक के जो 35 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन सेक्शन B1 के होते हैं और वो केवल और केवल कोर मैथमेटिक्स वाले बच्चों को करना होता है। उसके बाद 51 से लेकर के जो आगे के 35 क्वेश्चंस होते हैं वो सेक्शन B2 के नाम से होगा और वो सेक्शन सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों को करना होता है। यानी कि अगर आप कोर मैथमेटिक्स से हैं तो आपको 15 + 35 50 क्वेश्चन करने हैं, और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स से हैं तब भी आपको यहां पर 15 + 35 50 क्वेश्चन करने होते हैं। सबसे बड़ा डाउट रहता है जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचते हैं, वहां पे आप देखते हैं कि सर 50 क्वेश्चन के बाद 51 क्वेश्चन जब खुल जाता है तो आपके दिमाग में आता है कि सर ये कैसे हो सकता है, ठीक है। अमूमन नहीं खुलता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो सेक्शन B1 और सेक्शन B2 दोनों खुल सकते हैं। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो अटेम्प्ट करना है वो अपने बेसिस पर, यानी कि जिसकी आप तैयारी करके गए हैं उसके हिसाब से करना होगा। जो बच्चे बेसिक शिक्षा के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, वो सभी बच्चे कोर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कोर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं वो बच्चे, उनके लिए आपका B1 सेक्शन रहेगा जहां पर 16 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन रहते हैं। तो होपफुली आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी और जो आपके लिए जरूरी थी एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले। थैंक यू सो मच। अधिक और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उन टॉपिक्स पर वीडियो जल्द से जल्द लेकर के आने की कोशिश करेंगे।